शार्क्स, कुछ साल पहले अगर हमने पेरेंट्स को ये कहा होता कि हम स्पोर्ट्स को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो शायद उनका जवाब होता कि भाई खेलकूद तो ठीक है, लेकिन इस खेलकूद से पैसा कैसे कमाओगे। सही बात। और शायद उनका कहना गलत भी नहीं था, क्योंकि कुछ साल पहले हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज भी नहीं थी। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। ये एक नया दौर है। ये दौर है विराट कोहली, मैरी कॉम और नीरज चोपड़ा जैसे स्पोर्ट्स आइकन्स का, जो न सिर्फ पूरे भारत की शान है, बल्कि लाखों करोड़ों बच्चों के रोल मॉडल्स भी हैं। और भारतीय गवर्नमेंट भी खेलो इंडिया जैसी स्कीम्स के तहत स्पोर्ट्स को खूब प्रमोट कर रही है। और शायद यही रीजन है कि अभी रिसेंटली कंक्लूडेड एशियन गेम्स में हमने 100 से भी ज्यादा मेडल अर्जित किए हैं। शार्क्स, ये इंडिया में स्पोर्ट्स की गोल्डन एज की शुरुआत है और इसी अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए हमने शुरू किया है पुश स्पोर्ट्स। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन पाहुजा। नमस्कार, मैं हूं पुरु सिंह। हम दोनों दिल्ली से हैं। हम पुश स्पोर्ट्स के फाउंडर्स हैं। पुश स्पोर्ट्स स्कूल के साथ टाई अप करके उनका स्पोर्ट्स करिकुलम डिजाइन करती है, उनके लिए स्पोर्ट्स प्रोग्राम रन करती है और साथ ही उनका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करती है। इसकी मदद से हम बच्चों को प्रोफेशनल लेवल की ट्रेनिंग, गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज दे पाते हैं। हमारे साथ 80 कोचेस भी हैं, जिनके साथ मिलकर हमने 10 से ज्यादा स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, स्केटिंग और बैडमिंटन के गेमिफाइड असेसमेंट टूल्स और स्ट्रक्चर्ड करिकुलम भी तैयार किए हैं। शार्क्स, हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी नहीं है, हम एक फुल स्टैक स्पोर्ट्स सॉल्यूशंस कंपनी है, जो स्कूल्स के साथ अपने बिल्ड, ऑपरेट और मोनेटाइज मॉडल के थ्रू उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, उनके लिए इन स्कूल और आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स ऑपरेट करते हैं और पे टू प्ले और कॉर्पोरेट इवेंट्स के थ्रू उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करते हैं। हमने 6000 बच्चों के साथ काम किया है, जिसमें हम उनकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ और लाइफ स्किल्स को बेटर कर रहे हैं। पिछले साल पुश स्पोर्ट्स के 20 से भी ज्यादा बच्चे स्टेट लेवल पर खेले हैं। वेल डन। शार्क्स, हमारा एक ड्रीम है। हम चाहते हैं कि हमारा देश एक स्पोर्टिंग महाशक्ति के रूप में उभरे। और इसके लिए हमारा आस्क है 80 लाख रुपए 1% की इक्विटी के लिए। शार्क्स, तो लेट्स पुश स्पोर्ट्स, क्योंकि खेल के मैदान और क्लासरूम्स दोनों ही जरूरी हैं। अरे वाह, बोलते अच्छा हो आप लोग वैसे। थैंक यू अजहर। ग्रेट मिशन, लव इट। Thank ये you. बात बताएं आपको क्या सूझी कि आपने सोचा भारत को महाशक्ति बनाते? मैं सरदार पटेल विद्यालय से मैंने पढ़ाई करी है और वहीं पे क्रिकेट का चस्का लगा और साथ ही दिल्ली के लिए 7 साल खेलने का भी मौका मिला। अरे वाह। तो मैं नॉर्थ जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर था। पेस बॉलिंग करते? ऑफ स्पिन करता था। ऑफ स्पिन। युवराज को आउट किया है मैंने। अरे छक्के कितने मारे युवराज ने? शायद 3 या 4 छक्के मारे होंगे। तो मैं नॉर्थ जोन में हाईएस्ट विकेट टेकर था, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी और गाइडेंस भी नहीं थी। तो बस क्रिकेट अलविदा हो गया। घर में जरूरत थी तो कैबिन क्रू बना। तो ये सब करते करते 10 साल हो गए थे। लग रहा कि कुछ मिसिंग है। तो जब अंदर झांका तो पता चला क्रिकेट के बिना जिंदगी थोड़ी सी अधूरी है। क्या बात। तो मैं वापस आ गया। ग्राउंड पर वेन्यू मैनेजर की नौकरी से शुरुआत करी। क्या सैलरी थी अब? 25,000। एज अ कैबिन क्रू तो ज्यादा होती होगी। लाख रुपए थी। अब लाख से 25 पे आ गए। जी, हाँ जी। अरे वाह, गुड, दैट्स गुड। तो जब वेन्यू मैनेजर था तो साथ साथ कुछ क्रिकेट एकेडमी भी देखी, लेकिन मैं महसूस किया कि जो मेंटरिंग, जो गाइडेंस मेरे को नहीं मिली थी, अभी भी काम वैसे ही चल रहा था। तो मुझे लगा ये सब छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। एक बहुत छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया, जिसमें मैं अपने तरीके से कोचिंग कर पा रहा। ये 2016 की बात है। 2017 में नितिन से मुलाकात हुई। मैं फॉर्चुनेटली एक क्रिकेट लविंग फैमिली में पैदा हुआ। तब क्रिकेट में अपॉर्चुनिटीज, जैसे पुरु जी ने बताया, बहुत लिमिटेड थी। तो मैंने मन मार के एकेडमिक्स पे फोकस किया। आई वेंट टू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद एक बैंक में कॉर्पोरेट बैंकिंग डिवीजन में जॉब मिल गई और वहाँ पे 1 साल में ही मैं उस बैंक की क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते थे, तो मेरा पाला इनसे एक फील्ड पे ही पड़ा। और वहाँ पे मैंने देखा कि ये एक एकेडमी शुरू कर रहे हैं और उस टाइम मैं अच्छे पैसे कमा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये एक पैशन प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। तो वहाँ से ये पैशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। बट 2 साल में ही ऐसा लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसकी डिमांड है। और 2020 आते आते मैंने अपनी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की जॉब को रिजाइन किया और पुश स्पोर्ट्स फुल टाइम ज्वाइन किया। और इसका जन्म 2020 में हुआ। फिर 2018 फरवरी में पुश स्पोर्ट्स LLP का जन्म हुआ। जहां पे मेरी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से पुरु ने अपनी एक एकेडमी के सेटअप को 2 एकेडमी का सेटअप किया। आप एज एन इन्वेस्टर पहले आए, को फाउंडर बाद में? हाँ जी। कितने कैंपसेस में हो अभी आप? हम 17 लोकेशंस पे काम कर रहे हैं अभी। तो उनका जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है जी,
वो यूज करते हो, जी जी उनको रेंट देते हो, जी और वो पूरा उसके बाद आपका हो जाता है। जी। हाँ, पूरा सर्विस मॉडल अपना समझा दीजिए। हमारे 3 बिजनेस यूनिट्स हैं प्राइमरीली। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम ईपीसी प्रोजेक्ट उठा लेते हैं जहाँ पे सरफेस से लेकर फैब्रिकेशन, लाइटिंग सब हमारी इन हाउस कैपेबिलिटीज हैं डिलीवर करने और इसके लिए पे कौन करता है? स्कूल पे करता है। किन्हीं केसेस में स्कूल बोलता है कि नहीं हम इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो हम उन्हें बोलते हैं कि हम थोड़ी सी कैपिटल डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन लगा सकते हैं, पर आप हमें 9 से 10 साल की लीज दीजिए सो दैट हम उस पैसे को रिकवर कर सकें। गॉट इट। सो द आइडिया इज कि जब स्कूल को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर मिलता है जो ना सिर्फ बना सकता है बट मोनेटाइज भी कर सकता है, तो उनके लिए हम एक नेचुरल चॉइस बन जाते हैं। एवरेज ईपीसी प्रोजेक्ट कॉस्ट? 10,000 स्क्वायर फीट एस्ट्रोटर्फ अरीना जो आप यहाँ देख रहे हैं करीब 30 लाख रुपए में Got बढ़ it. जाता है। दूसरा बिजनेस यूनिट है स्पोर्ट्स एजुकेशन। इसके अंदर हमारे 2 तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं इन स्कूल, जहाँ पे हम पीटी टीचर्स या फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ मिलकर स्पोर्ट्स टीचर्स और स्पोर्ट्स करिकुलम स्कूल के साथ ड्यूरिंग द स्कूल टाइम 7 से 2 बजे तक चलाते हैं। Right. अब पीटी के 2 ही पीरियड होते हैं एक बच्चे के पास, तो अगर कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेलना चाहता है तो उसके लिए ये नाकाफी है, तो इसलिए हम उन्हें आफ्टर स्कूल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए एनकरेज करते हैं। तो 3 से लेकर 7 बजे तक हमारी आफ्टर स्कूल मल्टी स्पोर्ट अकेडमीज चलती हैं। इन स्कूल में पैसा नहीं चार्ज करते हो? इन स्कूल में स्कूल हमें पैसा देता है। वो फीस का एक सर्टेन पोर्शन जी, आपको got देता it, है, got it. और वो आपका कस्टमर एक्विजिशन का तरीका भी है फॉर द एकेडमी। सो हमारा जो आफ्टर स्कूल एकेडमी है उसका ब्रेक इवन जो अगर एक नॉर्मल लोकेशन पे 6 महीने में होता है, यहाँ पे 2-2.5 महीने के अंदर हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कम हो जाता है। आफ्टर स्कूल भी दे रहे हैं तो आप स्कूल के किड्स को ही दे रहे हैं, राइट? नहीं, बाहर के भी बच्चे, हाइपर लोकल कम्युनिटी के बच्चे भी आ सकते हैं। अब 7 बजे के बाद नॉर्मली हर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली है, पर हम उसको पे टू प्ले जो कि हमारी 3rd रेवेन्यू या बिजनेस यूनिट है उसके लिए ओपन कर देते हैं कि आप पर आवर बुकिंग कर लीजिए और खेलिए। सैटरडे संडे को कॉर्पोरेट्स बुक करके T20 या अपने फुटबॉल मैचेस भी खेलते हैं। सॉलिड बिजनेस मॉडल। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो ये नीड भी थी और उसके अंदर से बिजनेस भी बना लिया। आज जो मांगा है आपने 80 करोड़ की कंपनी भी बना दी, नॉट बैड है। ये एग्जांपल है कि अपना पैशन फॉलो करो तो बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू अमर। स्कूल ऑन एवरेज कितना कमा लेता है? जैसे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो कितना कमा पाते फॉर हैं? एग्जाम्पल ये सुशांत यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल है, वो हमसे 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं ऑन एन एवरेज। That's it. पर इसकी इकोनॉमिक्स एक बार बताएंगे? जी। फिर आपने ईपीसी में कितना डाला, जी। स्कूल कितना बना रहा है, आप कितना बना रहे हो? तो इसके अंदर हमारा करीब 25 लाख रुपए का सुशांत कौन सा स्कूल है आपका? सुशांत यूनिवर्सिटी, अंसल यूनिवर्सिटी गोल्फ कोर्स रोड पर है जी, गुरुग्राम। जी। अच्छा, हाँ, तो आपने 25 लाख डाले, आप कितना बना रहे हो? हम 7 लाख रुपए का रेवेन्यू करते हैं यहाँ पे। जिसमें मोस्ट ऑफ इट कम्स फ्रॉम आफ्टर स्कूल। हाँ जी, है ही आफ्टर स्कूल ये यहाँ after पे school। जी। एंड कितना प्रॉफिट है उसमें, ऑपरेटिंग तो प्रॉफिट हम यहाँ से 1.5 से 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं हर महीने। आफ्टर पेइंग द रेंट? जी। तो यू विल रिकवर योर मनी बैक इन अबाउट 18 months। 18 एंड months 9 ईयर लीज। तो मोटा मोटी आपका महीने का रेवेन्यू 1 करोड़ रुपया है। हमारा इस साल के Approximately। 7 महीनों में हमने 5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। और पिछले महीने? पिछले महीने हमने 50 लाख रुपए का रेवेन्यू किया है, जो कि टिपिकली हमारा लो मंथ होता है बिकॉज ऑफ एग्जाम्स seasons। एंड पोल्यूशन तो इस साल कितना करोगे आप? हम 9 करोड़ टच करेंगे अनुपम। प्रॉफिट कितना बनाओगे? ये साल हमारा शायद एबिटा न्यूट्रल जाएगा। पिछले साल हम 8% एबिटा लॉस पे थे। पिछले साल रेवेन्यू कितनी थी वो भी बता दीजिएगा। 3 करोड़ का रेवेन्यू किया था सर। अपना ब्रेकअप बताएंगे, ये जो रेवेन्यू सर्विसेज है आप 25% हमें करीब करीब इंफ्रास्ट्रक्चर से मिलता है, बाकी 52% इज स्पोर्ट्स एजुकेशन, 23% जो रिमेनिंग है वो पे टू प्ले, टूर्स विच इज स्पोर्ट्स टूरिज्म और इवेंट्स का ये टूर्स क्या combined। है? बच्चों को बाहर खेलने के लिए लेके जाते हैं। जैसे अभी जून में हम इंग्लैंड में थे और वी वर प्लेइंग सम ऑफ द बेस्ट प्राइवेट स्कूल्स। हम 2 टीम लेके गए थे और हम हैरो, ईटन जैसे स्कूल्स के साथ खेले थे। अभी दिसंबर में हम दुबई जाएंगे। अभी कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? सिंपल मॉडल है आपका, उसको स्केल करिए। नहीं, और हम- आपका इंफ्रा नहीं यूज और आपका कोर तो एसेट ये इट इज अ है। डिस्ट्रैक्शन राइट नाउ। या आपने अपना अपना इंफ्रा ये भी बनाना शुरू कर गया, स्पोर्ट्स गियर। जी, अभी कई बच्चे ये ऐसे थोड़ा लेकिन ज्यादा हो गया। ज्यादा हो रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, ये एक 8,000 की किट जो मार्केट में मिल रही है उनसे नहीं खरीदी जाती है। उनके पेरेंट्स इस वजह से उन्हें बोलते हैं आप एकेडमी मत ज्वाइन करो। तो हमने यही अपने टाई-अप्स और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यही किट 5-5.5 हज़ार में उनको प्रोवाइड कराते हैं और उन्हें ऑप्शन भी दे देते हैं कि अभी 1,500 रुपये दे दो, बाद में 2,000 दे देना। और उसकी वजह से हमारी मार्केटिंग भी हो जाती है और उसके साथ साथ वो बच्चा
घर बैठने की बजाय हमारी एकेडमी आके खेल भी पाता है। तो ये 5 बिजनेस मॉडल होगा। आपको जहां मौका मिलता है ना, आप वहां पे कुछ ढूंढ लेते हो कि भाई यहाँ पे भी चलो, कल से मैं टिफिन भी भेज दूंगा बच्चों का। जनरली बिजनेस अगर आप फोकस्ड वे में करते हैं, एक सिंगल प्रॉब्लम उठा के सॉल्व करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। समथिंग इज नॉट एडिंग अप, राइट? 17 लोकेशन में महीने का आपने का 50 लाख का रेवेन्यू हुआ पिछले महीने। जी जी 3-4 लाख का ही रेवेन्यू हो रहा है पर लोकेशन। अब 4 लाख में नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना ही कमा लेंगे 4 लाख रुपए में? 1-1.5 लाख बोला है इन्होंने। नहीं होगा, इम्पॉसिबल। कितने लोकेशंस आपके प्रॉफिटेबल हैं? हमारे 10 पुराने लोकेशन हैं, उसके अंदर से 7 से 8 हमारे प्रॉफिटेबल हैं। 1-2 क्योंकि 8 महीने पहले या 7 महीने पहले खुले होंगे, इस वजह से ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे। अभी इक्विटी स्ट्रक्चर 1 मिनट जरा बता देंगे दोनों में कितना है? तो पुरु जी के पास 39% ऑफ द कंपनी की इक्विटी है, मेरी और मेरी फैमिली के पास 36% ऑफ द इक्विटी है। हमने एक स्ट्रेटेजिक राउंड भी रेज किया हुआ है। स्ट्रेटेजिक राउंड जी, जहाँ पे पोकरबाजी और एक सिंगापुर बेस्ड फंड ने हमारे साथ 13% की इक्विटी परचेज करी है। कितना इन्वेस्टमेंट था वो भी बता दीजिए। 2 करोड़ 20 लाख हमने नवंबर 2022 में रेज किया। और बाकी एंजल इन्वेस्टर्स के साथ हमने करीब 11% की इक्विटी का डाइल्यूशन। वो कब किया? पोस्ट कोविड हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हो गई थी। सो नवंबर 22 के पहले की बात। जी, लास्ट राउंड क्या वैल्यूएशन पे था? 8 करोड़ प्री मनी। 11% के लिए कितना पैसा लिया था आपने जो एंजल था? हमने 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे ये पैसा लिया था। 30 लाख के करीब करीबन। जी जी, एंड टोटल कैपेक्स आपने अभी तक कितना डाला है? 2 करोड़ रुपए लगा रखे हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। उसमें से करीब 70 से 80 लाख रुपए हमारे हैं, और जो हमने 2 करोड़ रुपए रेस किए थे उसमें से 1 करोड़ 20 लाख रुपए हमने केपेक्स पे लगा। हमारे पास 25 लाख रुपए का अभी बैलेंस है, और कुछ हमारा 25-26 लाख का एबिटा लॉस था, वो वहां पे। तो पर आप एक भी लोकेशन और खोल नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास बैंक में एक लोकेशन के पैसे बचे हैं। थैंकफुली प्रमोटर्स ने डेट देते रहते हैं कंपनी को। प्रमोटर्स कौन है? हाँ जी, हम अपनी ही बात कर रहे हैं। भाई साहब, ये आपने कभी सुना है हाउ द कुकी क्रम्बल्स? आपने कहाँ शुरू किया था, अब कहाँ आ गए? जब पैसे ही नहीं है, क्यों करने शुरू किया है इंफ्रा खर्चा? इट मेक्स नो सेंस। ये आप एक डेट ट्रैप में फंस रहे हैं। विनीता, करीब 65 लाख रुपए का टोटल प्रमोटर लोन है, और आज हम अपना सीड राउंड रेस कर रहे हैं 8 करोड़ का, जिसके लिए हमारे पास कमिटमेंट्स भी हैं। क्या वैल्यूएशन पे? यही वैल्यू 80 करोड़ की और वैल्यूएशन। कितना कमिटमेंट है आपके पास? हमारे पास अभी 1 करोड़ का कमिटमेंट आ चुका है, और हमारी कुछ फंड्स के साथ एक्टिव डिस्कशंस हैं। और 8 करोड़ में से अगर 1 करोड़ है, उसको हमारे पास कमिटमेंट है नहीं बोलते हैं। आप एक ऐसी कगार पे हैं जहाँ पे बिल्कुल लाइक कुछ भी हो सकता है। आपका बिजनेस रिस्क पे है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 25 लाख बचे हैं, और आप उस टाइम पे अपने लास्ट राउंड के 8 टाइम्स मल्टीपल पे वैल्यूएशन आस्क कर रहे हैं। मतलब ये सोचिए, आपका एक मिशन है, पर क्या आप अपनी ग्रीड के लिए अपनी कंपनी दांव पे लगा रहे हैं? Oh, that's a big statement. ग्रीड नहीं है। नहीं, greed तो बिल्कुल नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट। Okay. और जहाँ तक रनवे की बात है, हम सिर्फ लाख से 1.5 लाख रुपए का हमारा मंथली बर्न है, और इसके साथ हमारे पास अभी 400 बच्चों को ऐड करने की कैपेसिटी है। आप अपना रनवे गलत सोच रहे हैं, और फिर क्योंकि से भी तो आपने दी। 60 लाख अपने डाले हैं बिजनेस जी, बचाने के जी। लिए। दैट द कंपनी ओज यू, जी, तो दैट गेट्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रनवे। आई डोंट थिंक सो। आई डोंट नीड दैट मनी बैक। आई एम नॉट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑन दैट मनी। हम बहुत कमिटेड पर हैं। कोई अगर आज हम 80 लाख डालेंगे, तो हमें तो यही लगेगा ना 80 लाख में 60 लाख तो प्रमोटर ले जाएगा। नहीं, वो सबसर्विएंट है। हमारी जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है, उसके अंदर भी वो जो प्रमोटर डेट है, दैट इज सबसर्विएंट टू इन्वेस्टमेंट्स दैट आर कमिंग इन। मैं आउट रहना चाहूंगा इससे अभी। उसके रीजंस जो होंगे, पर यूनिट जो आपका रेवेन्यू हो रहा जी, है 3 से 4 लाख का ही उसमें अर्निंग है, उस पे अभी हमारे पास कुछ प्रॉफिट्स नहीं है। स्कूल को कितना बेनिफिट होगा वो भी थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। तो पास्ट का जितना मैं डेटा पॉइंट्स देख रहा हूँ, अभी मुझे एग्जैक्टली ये बिजनेस कितना वायबल होगा करंट स्टेट में, इसमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, ये सारा रूट क्लियर नहीं दिख रहा है। और गिवन आपके मल्टीपल एरियाज पे फोकस से मुझे नहीं दिख रहा है कि हम कितनी जल्दी ये फिगर आउट कर पाएंगे, और जो आप वैल्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो काफ़ी हाई है। तो इन ओवरऑल सारी चीज़ों के कारण से मैं आउट रहना चाहूँगा अभी। मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, ऐसे गई आपकी पिच। मेरे को 0 इंटरेस्ट था पहले जब आप आए। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए ऐसे गिरता गया। कहीं पे आई लॉस्ट यू गाइस, तो अनफॉर्चुनेटली आई एम आउट। सो सॉरी टू हियर दैट, अमन। आप कंपटीशन बताइए, कौन है और बड़ा प्लेयर?
जो सिमिलर जो आप कर रहे हैं वो कर रहा है? हमारी इंडस्ट्री बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे रीजनल चैंपियंस हैं जो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए बहुत पॉपुलर हैं या एक सिटी में बहुत पॉपुलर हैं। आपका कंपटीशन मैं आपको बताता हूँ, आप जी। नहीं बता पाते हैं तो मैं जी, बताता जी। हूँ। आपका कंपटीशन ब्रांडेड क्रिकेट एकेडमी, जो एक्स क्रिकेट प्लेयर्स खोल रहे हैं जगह जगह, एस्पिरेशन उनके साथ खेलना होगा फॉर ऑफ स्कूल आवर्स। आपका कंपटीशन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, जी वो खुद अपने एकेडमीज यहाँ खोल रहे जी। हैं। आपका कंपटीशन है एनबीए, जी वो भी यहाँ पर एकेडमीज खोल रहे जी। हैं। तो जो अफोर्ड कर सकते जी। हैं वो सारे तो वहां जाएंगे, श्योर राइट? आपको तो पुश करके एक जी। एक स्टूडेंट को बेचना पड़ेगा, तभी 60% जाके 80% होगा, तब आप पैसा बनाएंगे। एक चीज पकड़िए, जी। बहुत बहुत अनफोकस्ड है, एंड फॉर दैट रीजन देखिए, आपका मॉडल तो मेस्ड अप है जी। एंड आपको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि आप कितनी क्लोज टू द ब्रिंक हो। आपके बाकी सारे जो रिस्पॉन्सेस थे एज एंटरप्रेन्योर्स, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि आप पैशनेट, रिजिलियंट, हम्बल एंटरप्रेन्योर्स हैं जी। जो कुछ करना चाहते हैं जी। एंड जिनका मिशन बहुत पावरफुल है। तो देखने के लिए कि आपकी कितनी जेन्युइन जी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए कमिटमेंट है और जी। रेजिलियंस है, जी। मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, Thank ठीक you. है? 80 lakhs for 4% of your business and 2% of net revenue till I recover 1.5 times my investment. थैंक यू। I think this business is a hardcore execution business. जी। I'm an investor in ABC. जी। मैंने देखा है वहाँ पे कैसे उन्होंने फोकस करके बिजनेस बनाया है। जी Very similar to the business we have built at Lenskart, जी where we take a box, जी we perfect the box and then we replicate the box. जी। एक टाइम पे 100 स्टोर खोलते थे, 40 स्टोर खोलते थे, अब साल के 500 भी खोल लेते हैं, 800 भी खोल लेते हैं, उनका भी पे बैक 8-9 महीने में आ जाता है। जी I can help you do that. जी But for that, you have to leave this valuation bubble that you are in. तो 80 लाख 4% जो विनीता का ऑफर है and 2% of net revenue till I get 1.5 तो नहीं चाहता था मैं, 2 times of my money back. Because I do think मैं काफी वैल्यू लाऊंगा इस बिजनेस में। वुड यू लाइक टू कम टुगेदर? I'm okay, but I want 2 times my money back because this will If I require get 2 lot times, I of don't time. mind coming boss. together. चलिए, तो आपके पास अभी एक ही ऑफर है जी जो है विनीता और पीयूष का कंबाइंड जी। 80 lakhs for 4% with a 2% रॉयल्टी ऑन योर नेट रेवेन्यू, जब जी। तक उनका 2x, जी। मतलब कि वो 80 लाख डाल रहे हैं, 1 करोड़ 60 लाख वापस नहीं आया। जी। आपको क्या करना है डिसाइड? तो डील पक्की। I am Good actually decision. very Good impressed that you did this to save the company. थैंक यू थैंक आप यू। ऐसे जाके, जितना मैंने बोला ना, ऐसे जाके ऐसे आप वापस आ गए अभी। Congratulations, Thank you. love the Thank you mission. so much. Super Thank stuff. you. Thank Super, you. super, super stuff. थैंक यू थैंक यू।